कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ बिग टॉपिक, उससे कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जस्ट आई एम शेयरिंग यू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिफोर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट वी रिवाइज योर अरिथमेटिक मीन। तो एग्जाम में जैसे ये आपका आ सकता है, दिस फिल इन द ब्लैंक, दिस dash is the most popular measure of central tendency. Dash is the most popular measure of central tendency. Parts are mean, median, mode, quartile deviation या mean, median, mode, geometric mean. तो क्या आएगा बताओ आंसर? Mean. Mean. Got it my point? Now, dash is defined as the sum of all the observations divided by number of observations. तो आपका आंसर क्या होगा? Just to Mean. tell me fast. Mean. कहते इस टाइप के बेटे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, तो डोंट वरी अबाउट एमसीक्यूज टाइप कि हमने लॉन्ग लॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व किया तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ वी नो दैट फॉर्मूला फॉर मीन फॉर अनग्रुप डेटा इज सम ऑफ एक्स अपॉन एन एंड फॉर ग्रुप डेटा इट इज सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एन। अगर अनग्रुप डेटा का मीन का क्वेश्चन आया ना बेटा, तो आपको डेटा गिवन होगा, जैसे आई कैन गिव यू 5 डेटा और 6 डेटा एंड फाइंड मीन, तो इजीली यू कैन फाइंड। इफ आई गिव यू क्वेश्चन फॉर ग्रुप डेटा, तो आई विल प्रोवाइड यू दीज टू वैल्यूज, मैं आपको सम ऑफ एफ एक्स भी दूंगी और सम ऑफ एफ भी दूंगी, तो सिंपल आपको डिवाइड करके मीन कैलकुलेट करना है। गॉट इट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, नाउ ma'am. नाउ वी कम टू कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में आपको एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। आई विल गिव यू दिस इज n1, दिस इज x1 बार, दिस इज n2, दिस इज x2 बार, फाइंड कंबाइंड मीन। इजीली यू कैन फाइंड। अगर मैं आपको ऑल 4 वैल्यूज दे देती हूँ तो क्या कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हो ना? Yes, ma'am. Yes, miss. सिंपल आपको Yes, वैल्यूज, ma'am. मतलब आपको क्या करना है बेटा, एमसीक्यूज प्रिपेयर करने के लिए एक तो थ्योरी पार्ट अच्छे से गो थ्रू, तो थ्योरी पार्ट जो भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन की है, प्लस जस्ट गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज। नाउ we come to our combined standard deviation के formulas we already discussed in last lecture. Now we come to combined standard deviation. Beta for combined standard deviation I'm not going to too much theory part, sorry too much formulas, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मूलाज के वैल्यू से नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन जो आएगा ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम। जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू वन पॉइंट। सीवी का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट वेट, this question is this one. Just I'm coming to question. I'm not explaining the formula now because इस long formula के base पे आपका objective question नहीं बनता है। Question is just you take a screenshot of this question and उसको second part को आप cut कर दीजिए। This part will not come in exam. Just इस second part को cross कर दीजिए बेटा आप लोग। Take a screenshot and cross this second part. Yes, ma'am. Done. And my question is, the following data gives the mean and standard. Just students wait a minute. Just wait a minute. एक ही बच्चा था ना? नहीं 11 बच्चे थे। अच्छा 11 बच्चे थे। आराम से कंफर्टेबली होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एग्जाम में? एक बच्चे को खाली उठाना पड़ा फोन करके, नहीं जाना बाकी रहेगा। उठाना पड़ा था मतलब ऑनलाइन लॉगिन कुछ नहीं, फोन करके 2 फोन किया तभी चाहती, इसलिए मैं भूल गई। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा पास हो गए, एक हाँ कर ले, फिर मुझे भी बताना बाद में कैसे करना क्या। Now, so students, for this type of question, combined standard deviation cannot be asked in an exam because it has a long formula or it will take lot of time. So direct इस type के question में data will be given to you. अब data भी बेटा आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं given होगा, क्योंकि जब MCQs आपके आएंगे ना, तो टेबल इज नॉट अलाउड। Got it my point? तो डायरेक्ट आपको वैल्यू ऐसे गिवन होगी, n1 is this one, n2 is this one, x1 bar is this one, x2 bar is this one, sigma 1 is this one, and sigma 2 is this one. And one more important thing, sometimes maybe Google फॉर्म पे बेटा ये n1 ऐसा नहीं लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको इस तरह से भी लिखा हो सकता है n1, so don't be confused. Got it my point? Students, are you getting or not? Yes, ma'am. Students, x1 बार इस तरह से x1 बार लिखा हुआ आ सकता है। Got it or not? Yes, ma'am. Now we come to question n1, n2, x1 bar, x2 bar, sigma 1, sigma 2 is given. Now your question says that एक ही पार्ट पूछा जाएगा आपका, which group is more consistent? ऑप्शन आ सकता है ग्रुप 1, ग्रुप 2,
both group, not group one, neither group one nor group two. समझा मेरा क्वेश्चन? कि इस तरह के आपको डेटा देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट या फाइंड कंबाइन में। तो विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट में क्या आ सकता है ऑप्शन? ग्रुप वन, ग्रुप टू, बोथ ग्रुप, नीदर ग्रुप वन, नीदर ग्रुप टू। या ये भी पूछा सकता है विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, उसमें भी 4 ऑप्शन ले रहेंगे आपके। अब है हाउ टू फाइंड, अ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट और विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। तो सिंपल है बेटा, फर्स्ट वी कैलकुलेट CV फॉर फर्स्ट ग्रुप, then we calculate CV for second group, and the group which has more CV is more variable, and the group which has less CV is more consistent. Got it my point? Got it or not? ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी लिखा है, जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट बेटा, ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस स्लाइड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। क्योंकि CV का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। फॉर फर्स्ट ग्रुप CV इज सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इनटू 100, for group 2 it is sigma 2 upon x2 bar into 100. So the group which has more, just to note down this point beta, take a screenshot of the slide. The group which has more coefficient of variation is more variable and less consistent. ये भी MCQ में आ सकता है बेटा आपका। The group which has more coefficient of variation is said to be less variable, more variable, less variable, zero variable, null variable. What is my point? Students, are you getting or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो पॉइंट मैं लिखा रही हूँ ना बेटा, जस्ट नोट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन। So for this question, first we calculate combined mean. Just to tell me what's the formula for combined mean, बच्चा? What's the formula for combined mean? N1 into Combined mean X1 का bar N1 plus X1 बार प्लस ये वाला पार्ट आपका सेकंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का एमसीक्यूज में नहीं आएगा। Combined mean is N1 X1 bar plus N2 X2 bar upon N1 plus N2. So just I put all the values. We have already solved lot of questions for combined mean in previous lectures. Simply put the values and we find combined mean. And I'm sure that all of you already got in previous lecture how to find combined mean. If you want to take a screenshot, you can take here. Now we come to a second part, how to find which group is more consistent or which group is more variable. So first we calculate CV for first group. We know that formula for CV for first group is sigma 1 upon x1 bar into 100. That is sigma 1 is given as, sigma 1 is this one as 10 and x1 bar is my 450. So my CV1 is 10 upon 450 into 100, that's equals to 2.2%. इतना calculations तो आपको एग्जाम में करना पड़ेगा बेटा. You can take rough pages and you can do calculations there. On the same manner, we calculate the CV2. CV2 is formula is sigma 2 upon x2 bar into 100, that's equals to 12 upon 500 into 100, and that is 2.4%. I'm sure that all of you got it. Got it or not? Students? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हियर मुझे बताइए बेटा, सीवी किसका ज्यादा है? सीवी किसका ज्यादा है? Second group. और बेटा सिंपल आप क्या करना, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, कैलसी लेके बैठना और इतना कुछ लिखना मत, डायरेक्ट नंबर को डिवाइड करके वैल्यू निकाल निकाल के आप देख लेना, क्योंकि लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा। और आपको 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है। यू डोंट हैव इनफ मैं टाइम, तो आपको फास्ट होना होगा थोड़ा। बोलो। सिर्फ तो 40 हियर करना है, CV2 इज मोर। हाँ, 50 में से 40 करना है। एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। हाँ, नहीं एक्स्ट्रा कैसे करोगे बेटा? बेटा और जो फर्दर रूल्स होंगे ना, वी विल डिस्कस लेटर, क्योंकि अभी हमें भी आइडिया नहीं है कि आप ज्यादा कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बट आउट ऑफ 50 40 अटेम्प्ट करना है, 40 के मार्क्स से मिलेंगे आपको। और मे भी अगर ज्यादा किए पर फर्स्ट 40 भी काउंट हो सकते हैं या बेस्ट 40 भी काउंट हो सकते हैं, वो कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ बेटा, जब भी डिसाइड होगा आई विल इन्फॉर्म यू। तो ओके हियर मैम। CV of second group is more. So this second group CV is more, so second group is more variable, yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which group is more consistent? First group. Second cross. Okay. First First group. is more consistent and second is more variable. Got it? तो ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, या मैं आपको ऐसे भी डायरेक्ट भी दे सकती हूँ। CV1 मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, CV2 का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया,
नाउ माय क्वेश्चन इज विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट, तो आपको सिंपल कंपेयर करके आंसर बताना है, या विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। गॉट इट और नॉट? Yes, Yes. ma'am. स्टूडेंट ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, ma'am. Just have taken a screenshot of the slide? Have taken? Now Yes, this is a ma'am. homework Done, question. Just ma'am. take a screenshot of this homework question. ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बस सेकंड पार्ट को कैंसिल कर दीजिए आप and take a screenshot of this slide. Have taken? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the unit 3 is over. Unit 3 is over, बेटा. यूनिट 3 में से जो आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं मैंने बता दिया, डायरेक्ट मीन कैलकुलेट करना, मीडियन कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करना, आपका Q1 और Q3 गिवन हो कि QD कैलकुलेट करना, रेंज कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन की ऑल वैल्यूज विल बी गिवन टू यू एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन की ऑल वैल्यूज विल बी गिवन टू यू एंड फाइंड कंबाइंड मीन, CV1 CV2 is given to you, find more consistent, more variable. Such type of question can come in your exam as MCQ. And later on we will provide you question bank also. Now today we are going to start your unit 4, that is probability. And in probabilities there are lot of MCQs beta, and this is a very very important unit. थोड़ा सा logical unit है बेटा, so attend all the lectures of probability. So just wait a minute, just I'm बोलो students, tell me, am I audible or not? बेटा क्योंकि अब एमसीक्यूज आएंगे तो यू शुड बी अटेंटिव, आपको लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको क्लास में ध्यान रखना कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं जो मैम डिस्कस कर रही है. जस्ट टू टेल मी व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस बेटा, जैसे सपोज दैट you throw a dice. Got it my point? We know that if we throw a dice, then 1 2 3 4 5 6 any number can occur. बट आप श्योर बोल सकते हो क्या बेटा कि अगर आपने डाइस थ्रो की तो 6 ही आएगा या 5 ही आएगा या 4 ही आएगा? टेल मी, No, ma'am. No, ma'am. टेल मी. इट मींस रिजल्ट इज अनसर्टेन. अगर आप कार्ड्स खेल रहे हो बेटा, आपने कार्ड्स ड्रॉन किया है, तो क्या आप श्योर बता सकते हो ये एसी होगा, ब्लैक एसी होगा, No, या ma'am. रेड किंग ही होगा? कैन यू से? No, ma'am. No, ma'am. कैन यू से? No, ma'am. No. So it means any operation or action which has a number of possible outcomes but result is uncertain is called random experiment. अब आपका जो एमसीक्यू आ सकता है ये आ सकता है, ये ब्लैंक हुआ. Any operation or action which has a number of possible outcomes but result is dash is called the random experiment. इसकी जगह आ सकता है result is certain, result is uncertain, result is zero, result is null. समझा? Yes, ma'am. समझा या नहीं समझा? Yes, मतलब ma'am. ये जो समझे. डेफिनेशन जो मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी ना बेटा, मैं आपको एमसीक्यू में बताती रहूंगी, तो यू नोट डाउन. तो क्या आ सकता है? सर्टेन, अनसर्टेन, इनफाइनाइट, फाइनाइट, कुछ भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है बेटा, बट आपका आंसर होगा अनसर्टेन. तो ये जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी ट्रायल कर रहे हो, यू नो दैट देयर इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बट रिजल्ट आपको पता नहीं है, रिजल्ट इज अनसर्टेन, इज ऑलवेज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, card is drawn, all these are examples of random experiment. Now we come to sample space. Sample space means जो भी पॉसिबल आउटकम्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, अगर मैं उसको कलेक्ट कर लूं, सेट लिख लूं, करली ब्रैकेट में लिख दूं, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. तो माय सैंपल स्पेस इज द सेट और collection of all possible outcomes of a random experiment or trial is called sample space. It is denoted by capital S. Got it my point? जैसे if I throw a dice, so what are possible outcomes of throwing a dice? Tell me students, what are possible outcomes of throwing a dice? 1 2 One, 3 two, three, 4 5 4, 6. 5, Yes or 6. no? Yes, ma'am. So this is my sample space. मैं क्वेश्चन क्या बना सकती हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? My random experiment is throwing a cubical dice. Write its sample space. तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6. मैंने ऑप्शन में लिख दिया 1 2 3, मैंने ऑप्शन में लिख दिया 4 5 6,
मैंने ऑप्शन में लिख दिया 1 2, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? विच इज योर करेक्ट आंसर? 1 2 3 4 5 विच 6. इज, अब एक मेरा क्वेश्चन चेंज कर लिया, मैंने बोला माय रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग अ कॉइन, तो व्हाट इज माय सैंपल स्पेस? टॉसिंग द कॉइन का हो सकता है हेड टेल, हेड ओनली टेल और नल. दिस इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट. बताइए विच इज आंसर? Unknown. विच इज आंसर? कौन सा होगा बेटा आंसर? हेड एंड टेल इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया ना? ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it or not? Now we come to next type definition. Discrete sample space. Discrete sample space means a sample space of an experiment is called discrete if it contains finite or infinite many points which can be arranged into a simple sequence. अगर आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपके आउटकम्स है, अगर आप उसको सिंपल सीक्वेंस में अगर आप लिख सकते हो तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस. इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है? A sample space of an experiment is called blank if it contains finite or infinite many points which can be arranged into simple sequence. अब आपका कुछ भी नाम लिखा हुआ सकता है, discrete, continuous और many more. Now we come to event. Event means any subset of sample space of an experiment is called an event. जैसे suppose that बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया है, my sample space is FI BCom students of Sarab College. What is my point? मेरा सैंपल स्पेस क्या हुआ? FI BCom. इवेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? उसके सब पार्ट्स, उसके सबसेट्स. तो ए डिवीजन मेरा उसका इवेंट हो गया, बी डिवीजन भी इवेंट हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया और जी भी हो गया. यस और नो? यस और नो? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी Yes, और ma'am. नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा FI BCom is my sample space and A, B, C, D, E, F, G division is my subset. So that are called event. So we can say that any subset of sample space of an experiment is called an event. Example, throwing a dice. For dice, my sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर मेरा event even number है तो which are even here बेटा? Which are even? 2 4 2 6. 4 6. नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. मैं बोलने जा रही हूँ बच्चों को नेटवर्क ही नहीं. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, Students ma'am. audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually there is lot of network problem. तो बीच बीच में कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. So odd numbers are 1, 3, 5. So my first event is even number. My second event is odd number. Any doubt till this? No, Students, ma'am. any doubt? No, Any ma'am. doubt? No, Any No, ma'am. doubt ma'am. or not? No, ma'am. No, ma'am. बेटा जब तक आप बताओगे नहीं, how can I know that you are getting or not? No, ma'am. Students, No, ma'am. no doubt at all. Okay, very good. Now, so we come to next definition. That these definitions are very important for your exam purpose. Now we come to types of event. This event is the any subset of your sample spaces are called event, and there are different types of event. My first type of event is mutually exclusive event. Events with no common sample point are called mutually exclusive events. इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कैसा आ सकता है बेटा? इवेंट्स विथ नो कॉमन सैंपल पॉइंट आर कॉल्ड दिस वन. ये ब्लैंक होगा आपका. This one be blank. Got it my point? Got it or Yes, not? ma'am.
Yes, 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 ma'am. ma'am. yes, अब ma'am. जैसे सिंपल सिंपल मैंने आपको बताया था, माई FI BCom is my sample space. Okay. In FI BCom, there are three divisions. Suppose three divisions A, B, C. Just to tell me, bacha, any student is there who belongs to A division and B division both? No, No, ma'am. 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 Any student is there who belongs to B and C division both? No, ma'am. No, Ma'am. no, ma'am. इसका मतलब बेटा A, B और C में कोई कॉमन स्टूडेंट है क्या? A, B, C में से कोई कॉमन स्टूडेंट है क्या? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. So these are called mutually exclusive events. Means events with no common sample space are called mutually exclusive. ये आपका MCQ आ सकता है. Events with no लिखा हुआ आएगा are called, और इसकी जगह 4-5 events के नेम लिखे हुए होंगे बेटा. So we can take an example. Throwing the cubical dice. My first sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. My event A is even number, that is 2, 4, 6. My event B is odd number, that is 1, 3, 5. अब बताइए बेटा 2, 4, 6 और 1, 3, 5 का कुछ कॉमन है क्या? No, ma'am. No, ma'am. These are called mutually exclusive, and this is notation of mutually exclusive. This common is denoted by this sign, ulta u. This is called intersection. Statistical language में इसको intersection बोलते हैं बेटा, common को. तो A intersection B का मतलब A और B में कुछ common होना. Null set, and this set is your called null set. Got it my point? Yes, Got ma'am. it or not? Yes, Now ma'am. we come to a next definition. उसमें भी आपका MCQ बन सकता है. That is exhaustive event. Students, it is yes or no? Students, I'm talking to you. Yes, ma'am. Miss, your voice is not coming. Events, yes or no? Miss, voice is not coming. Ma'am, Students, you are yes or not no? visible. No, ma'am. We doesn't क्या हुआ बेटा? understand it, this topic. Which topic बेटा? This definition. Elementary Yes, probability ma'am. This theory. Whole topic. Because your voice is not coming clear. You were not audible. now it is clear. Yes, ma'am. Yeah, now it's Now it is coming. clear. पहले वाला डेफिनेशन समझ में आया आपको? Yes, miss. Yes, ma'am. Explain. एग्जॉस्टिव समझ में नहीं आया ना बेटा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जितने भी इवेंट्स हैं, मैं अगर उनको मिक्स कर दूं, तो मिक्स करने के बाद वो सैंपल स्पेस अगर बन जाता है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं. So two events are called exhaustive events if the outcome of these two events taken together become the sample space of the experiment. It means A union B. Union means combine कर देना, sample space बन जाना. जैसे मेरा sample space है 1, 2, 3, 4, 5, 6 of throwing the dice. My first event is even number, that is 2, 4, 6. My second event is odd number, that is 1, 3, 5. अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूं तो बेटा सारे नंबर्स एक साथ लिख दूंगी मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये सैंपल स्पेस बना या नहीं बना? बना या नहीं बना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो आपका एमसीक्यू आ सकता है, डेफिनेशन लिखी हुई और ये एग्जॉस्टिव मिसिंग हो सकता है. गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स गॉट इट? Yes, ma'am. नाउ वी कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. A complementary event means non-occurrence of any event A is called complementary event. जैसे suppose मेरा FI BCom is my sample space. I have 3 classes in FI BCom,
ए बी सी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा? ए के अलावा, तो ए के अलावा कौन है? B or C. This division is, so this is my complementary event of division A. Which is complementary division of division B? A and C. B division का complement A and C, very good. और C का? A or B. Very good. तो अब आपका MCQ कैसे आ सकता है? If A is any event from sample space S of an experiment, then non-occurrence of event A is called complementary. या ये डेफिनेशन फुल आ सकती है बेटा, नॉन अकरेंस भी आ सकता है आपका मिसिंग का। Got it my point? Yes. या Yes, ये ma'am. एग्जाम्पल भी आ सकता है बेटा कि सैंपल स्पेस इज दिस वन, इवेंट ए इज दिस वन, फाइंड ए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज डिनोटेड एज ए सी और ए बार। तो आपको बेटा मैं ये सैंपल स्पेस दे सकती हूँ, इवेंट ए दे सकती हूँ, और मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड ए बार और ए सी। तो आपको 2 3 5 से, मतलब ये 2 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 7 चला गया, क्या बचा इसमें? 1 4 6 8 9 10। 8, 9, 10. रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, तो आपका बेटा एग्जाम्पल भी आ सकता है एमसीक्यू में, आपको इवेंट ए और सैंपल स्पेस गिवन हो सकता है और फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। गॉट इट माय पॉइंट बच्चा? Yes, ma'am. Now in next lecture we will discuss more definitions because time is just over. So any doubt till this? Any doubt? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Okay, bye students. Have a nice day. Always keep smiling. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye बच्चा.